राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत में हम आगे का अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसके लेखक डॉक्टर हुकुम चंद्र जैन, डॉक्टर नारायण लाल माली के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से है। आज हम इसका पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख राजवंश। राजस्थान प्रदेश का संक्षिप्त परिचय। सन 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी इकाई का अस्तित्व नहीं था। प्राचीन काल से ही यहाँ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम प्रचलित थे। महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। नागौर अक्षत्रियपुर नाम से प्रसिद्ध था। अलवर का उत्तरी क्षेत्र कुरु जनपद में, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र मत्स्य जनपद के अंतर्गत तथा भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकांश क्षेत्र सूरसेन जनपद में सम्मिलित था। उदयपुर सिवी जनपद का भाग था, जो तो झालावाड़ एवं टोंक का प्रदेश मालव प्रदेश का हिस्सा थे। सिरोही अर्बुद देश में सम्मिलित था। जोधपुर को मरू, मरुवार और फिर मारवाड़ कहा जाने लगा। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। भौगोलिक विशेषताओं के कारण भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के नाम रखे गए थे। माही नदी के समीपस्थ प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे अर्थात कांठे पर स्थित था। 56 ग्राम समूह के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र का भूभाग 56 कहलाता था। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को मेवल कहते थे। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। इस प्रकार भौगोलिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारणों से राजस्थान के भू क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम प्रचलित थे। इस भूरे भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया है। कर्नल टॉड की वह प्रथम व्यक्ति था जिसने राजस्थान के इतिहास को विदेशी धरती पर प्रसिद्धि व पहचान दिलवाई। टोड ने राजस्थानी इतिहास की तुलना यूनान की सभ्यता व संस्कृति से की। इस समय तक यूनानी सभ्यता ही सबसे प्राचीन, विकसित, सुसांस्कृतिक एवं वीरतापूर्ण कृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। टोड ने लिखा है कि यूनान में तो एक थर्मोपोली, मैराथन और लियोनिडास प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान की तो प्रत्येक रणस्थली थर्मोपोली और मैराथन है तथा प्रत्येक घर में लियोनिडास ने जन्म लिया है। ध्यातव्य है कि कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपोली और दिवेर के युद्ध को मैराथन की संज्ञा दी है। पुरातात्विक उत्खनन, पुरालेखीय सामग्री, शिलालेख, प्राचीन खंडहर, स्थापत्य एवं चित्रकला के नमूने, काव्य, कथाएं, वंशावलियां, शासकों द्वारा जारी किए गए परवाने, दानपत्र, पट्टे, दस्तावेज, सिक्के एवं विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों ने राजस्थान के इतिहास का अध्ययन एवं विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान की सभ्यता एवं संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। सरस्वती एवं बृहस्पति नदियों के तट पर आज से 5-6 हजार वर्ष पूर्व अत्यंत समुन्नत एवं विकसित सभ्यता पल्लवित हुई थी। उत्खनन के दौरान राजस्थान में सिंधु सभ्यता के समकालीन एवं परवर्ती कई सभ्यता स्थल प्रकाश में आए हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कालीबंगा प्राचीन बृहस्पति और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य बीबी लाल, B.K. थापर एवं श्री M.D. खरे द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। माफ़ी चाहूँगी, 59 है, 1959।
उत्खनन 5 स्तरों तक किया गया, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय स्तर सिंधु सभ्यता से प्राचीन एवं तीसरा, चौथा एवं पांचवा स्तर सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है। खुदाई में मिली काली चूड़ियाँ के टुकड़ों के कारण इस सब स्थान को कालीबंगा नाम दिया गया। कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था। 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी एवं समकोण पर काटती सड़कें, सड़कों के किनारे नालियाँ आदि इसके विकास की परिचायक थीं। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। ईंट पकाने के भट्टे के अवशेष नहीं मिले हैं जिन पर गारे का प्लास्टर किया जाता था, लेकिन नालियों एवं कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष मिलते हैं। कमरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था। मकानों की छत बनाने के लिए कबेलू का प्रयोग नहीं मिलता है, बल्कि लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी का लेप करके छत तैयार की जाती थी। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का भी अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। बर्तनों पर फूल पत्तियों के अलंकरण के साथ साथ मछली, कछुए, बतख एवं हिरण की आकृतियां भी चित्रित की जाती थीं। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने, मिट्टी की मुहरें, चूड़ियाँ, कांच के मनके, तांबे की चूड़ियाँ, औजार एवं तौल के बाट भी उत्खनन में मिले हैं। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान ही थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। मिट्टी के भांडों एवं मोहरों पर लिपि के अवशेष मिलते हैं, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। यहाँ से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य और अग्निकुंड भी मिलते हैं, जिससे यहाँ की प्राक सिंधु सभ्यता का अंत हुआ है। भीनमाल की सभ्यता। जालोर जिला अंतर्गत अवस्थित भीनमाल में 1953-54 ईस्वी में श्री रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में मृत भांड तथा शक छत्रपों के सिक्के मिले हैं। मृत पात्रों पर विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ से यूनानी दुहत्ती सुराही भी मिली है, जो यूनान के साथ व्यापारिक संबंधों को प्रकट करती है। यहाँ से रोमन एम्फोरा सुरापात्र भी मिला है। भीनमाल प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ का कार्यक्षेत्र यहीं था। गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान भी भीनमाल ही था। चीनी यात्री हेनसांग ने भी भीनमाल की यात्रा की। गिलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले के अंतर्गत गिलुंड कस्बे में बनास नदी तट पर 2 टीलों पर, जिसे स्थानीय लोग मोड़िया मगरी कहते हैं, उत्खनन के फलस्वरूप आहट संस्कृति से जुड़ी सभ्यता उद्घाटित हुई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। सन 1957-58 ईस्वी में श्री बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर BS सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर निर्धारित किया गया है। गिलुंड में एक मकान के अवशेष मिले हैं, जिसकी दीवारें धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से बनी हैं। दीवारों के मध्य में अनाज भरने की कोठी एवं चूल्हे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पक्की ईंटों से बनी एक दीवार भी मिली है। गिलुंड से 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं, जिनमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, हाथी, ऊंट, कुत्ते की आकृति, पत्थर की गोलियों एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, जिन्हें जंगली जानवरों की मनाया गया है, जो मानव के मांसाहारी होने का द्योतक है। एक मटके में गेहूं के दाने भी मिले हैं। यहाँ से ताम्र के बने अस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सीकर जिले के अंतर्गत
कांतली नदी के उद्गम पर ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतनचंद अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से प्रचुर मात्रा में ताम्र आयुध व उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में ताम्र की प्रचुर उपलब्धता का द्योतक है। यहाँ से काले व नीले रंग से अलंकृत मृद पात्र भी मिले हैं। यहाँ मकानों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य मिलते हैं। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध भी बनाए गए थे। गणेश्वर को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। ईसवाल उदयपुर की एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए उत्खनन से यहाँ से 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ 5 स्तरों पर बस्तियों होने के प्रमाण मिलते हैं, जो प्राक ऐतिहासिक काल से मध्यकाल तक विकसित थे। उत्खनन में लौह अयस्क मिट्टी में प्रयुक्त होने वाले पाइप भी मिले हैं, जिससे यहाँ से 500 ईसा पूर्व लोहा गलाने का कार्य होने का अनुमान लगाया जाता है। मौर्य, शुंग व कुषाण काल में यहाँ लोहा गलाने का कार्य होता था। उत्खनन में हड्डियों एवं ऊंट का दांत मिलता है। मकान पत्थरों से बनाए जाते थे। यहाँ से लौह प्रौद्योगिकी के उद्भव एवं विकास के प्रमाण मिलने की संभावना है। बैराठ की सभ्यता। कोटपुतली, बहरोड जिला। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बैराठ या विराटनगर में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पर सिंधु घाटी के समकालीन एवं मौर्य काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने यहाँ वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया। तत्पश्चात 1962-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी एवं कैलाश दीक्षित के निदर्शन में उत्खनन कार्य हुआ। बैराठ के चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद यहाँ के भवनों, मठों, स्तूपों व मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। यहाँ 6 से 7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला है, जिसे पुरातत्ववेत्ता बौद्ध मठ मानते हैं। यहाँ के उत्खनन में चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं। इन मुद्राओं में 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की मानी जाती है, जो बैराठ पर यूनानी अधिकार प्रमाणित करती है। मुद्राएं खंडर में एक भांड में हाथ से बने हुए सूती कपड़े से बंधी मिली है। बैराठ के उत्खनन से मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियाँ, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडियाँ, घड़े आदि मिले हैं, लेकिन लोहे व तांबे की कलाकृतियाँ नहीं मिली हैं। यहाँ अशोक स्तंभ एवं एक गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं, जिसे अशोक द्वारा निर्मित माना जाता है। हीनयान संप्रदाय का। बैराठ के निकट ही अशोक का भाब्रू शिला अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक को बौद्ध धर्मानुयायी सिद्ध करता है। यह अभिलेख वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है। चीनी यात्री हेनसांग ने भी बैराठ का उत्खनन किया है। उसने यहाँ के बैल व भेड़ें प्रसिद्ध बताई। बालाथल की सभ्यताएं। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बेड़च नदी के तट पर बालाथल ग्राम में 1993 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन के फलस्वरूप एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता प्रकाश में आई। उत्खनन से प्राप्त मृदभांडों, तांबे के औजारों और मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे सिंधुवासियों से इनका संपर्क होने का अनुमान लगाया गया है। उत्खनन में अपरिष्कृत मृदभांड मिले हैं, जो पूरी तरह से पके हुए नहीं हैं। अलंकरण भी बहुत कम मृदभांडों पर मिलता है। उत्खनन में मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां मिली हैं, जिनका प्रयोग संभवतः पूजा के लिए किया जाता था। पत्थर के मनके, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां, तांबे के औजार आदि भी प्राप्त हुए हैं। तांबे के औजारों में गंडासे, चाकू, उस्तरे, चूलदार बाणों के अग्रभाग तथा तांबे के सिक्के मिले हैं, जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां
उत्कीर्ण है। यहाँ से 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बुना कपड़े का एक टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। बालाथल में 1800 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक सभ्यता तथा 600 ईसा पूर्व के लगभग लोह युगीन सभ्यता आबाद होने का पुरातत्व शास्त्रियों का अनुमान है। लोह युग में यहाँ नलकूप होने के भी संकेत मिले हैं। यहाँ के उत्खनन से लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ नदी घाटी की सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी बेड़ज के तट पर बसे आहड़ उस कस्बे से उत्खनन में 4000 वर्ष पुरानी प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता के अवशेष प्रकाश में आए। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं तत्पश्चात 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल एवं 1961-62 ईस्वी में HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में यहाँ बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। मकानों की छतों पर बांस बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियों के प्रमाण भी मिले हैं। मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिलना संयुक्त परिवार प्रणाली की विद्यमानता को प्रकट करता है। उत्खनन में मृदभांड सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग का सूचक है। यहाँ तांबे की 6 मुद्राएं, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, तांबे की कलाकृतियाँ व चद्दरें मिली हैं। उत्खनन में मिट्टी एवं पत्थर के मनके व आभूषण तथा पशु पक्षी आकृति युक्त मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। तौल के बांट व माप मिलना यहाँ वाणिज्य व्यापार की उन्नति का संकेत करता है। आहड़वासी कृषि करते थे और गेहूं का उपयोग करते थे। वे शवों को गाड़ते थे। खुदाई में पूजा पात्र भी प्राप्त हुए थे। बागोर की सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी तट पर महासतिया नामक स्थल पर पूना विश्वविद्यालय के तत्वाधान में डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। सभ्यता के 3 स्तरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर 4480 से 3285 ईसा पूर्व माना गया। इस स्तर के उत्खनन से प्राप्त लघु पाषाण एवं मृत पशुओं के अवशेष से मानव की भोजन संग्राहक अवस्था एवं शिकार से जीवन निर्वाह करने का अनुमान लगाया जाता है। मृत शरीर का ढांचा भी मिला है, जिसे अपने निवास पर ही पश्चिम पूर्व दिशा में दफनाया गया था। सभ्यता का दूसरा स्तर, जो 2765 से 500 ईसा पूर्व माना गया है, से मृतभांडों के अवशेष, धातु, अस्त्र, आभूषण तथा भोजन सामग्री मिली हैं तथा मृत शरीर पूर्व पश्चिम दिशा में लेटे हुए मिले हैं। इस युग का मानव पाषाणोपकरण के साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाता था। शिकार एवं कंदमूल एकत्र करने के साथ ही वह पशुपालन एवं कृषि करना भी सीख गया था। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों मृत शरीरों को घरों में गाड़ने तथा उनके साथ बर्तन, खाद्य पदार्थ व उपकरण रखना प्रमाणित करते हैं। बागोर सभ्यता का तीसरा स्तर 500 ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक का माना जाता है। सभ्यता के इस स्तर से लोहास्त्रों के साथ साथ चाक पर बने मृदभांड एवं बर्तन मिले हैं, जो अच्छी तरह से पके हुए और सुदृढ़ हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं, जो मानव की आखेट पर निर्भरता प्रमाणित करते हैं। आवास बनाने के लिए पत्थर के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया, तब मृत शरीर उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाने लगा। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाणोपकरण का घर था। पाषाण के उपकरण के साथ साथ मानव ने यहाँ लोह उपकरण का प्रयोग भी किया। बागोर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी 1707 ईस्वी में दक्षिण भारत से लौटते समय रुके थे। उनके ठहरने के स्थान पर गुरुद्वारा
कलगीधर बागोर साहिब बनाया गया है। रंगमहल सभ्यता। हनुमानगढ़ जिले में स्थित रंगमहल सभ्यता प्राचीन सरस्वती एवं सरस्वती नदी घाटी में पल्लवित पुष्पित हुई। इस स्थल का उत्खनन 1952-54 ईस्वी में स्वीडन की पुरातत्वविद श्रीमती हन्ना रिड के निर्देशन में हुआ। रंगमहल से प्राप्त मृৎपात्र गहरे लाल, गुलाबी, कहीं कहीं पीलापन लिए हुए हैं। लाल रंग के पात्रों पर काले रंग के डिजाइन के कारण ही इसे रंगमहल नाम मिला। यहाँ से घंटाकार, मृৎपात्र, टोंटीदार घड़े, छोटे बड़े प्याले, कटोरे, बर्तनों के ढक्कन, दीपदान, धूपदान आदि मिले हैं। पात्रों पर मानव तथा पशु आकृतियां चित्रित हैं। बच्चों के खेलने की मिट्टी की छोटी पहिएदार गाड़ियां भी मिली हैं। यहाँ से कुषाण शासकों के सिक्के एवं मिट्टी की मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। इसे कुषाणकालीन सभ्यता के समान माना जाता है। ओजियाना की सभ्यता। ओजियाना नवगठित ब्यावर जिले में बदनौर के पास स्थित आहट संस्कृति से संबंधित पुरास्थल है। 2000 ईसा पूर्व में यहाँ उत्खनन किया गया। यहाँ से प्राप्त मृৎपात्रों एवं भवन संरचना से अनुमान लगाया जाता है कि इस संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ। उत्खनन में सभी चरणों से लाल एवं काले रंग के मृৎपात्र जो सफ़ेद रंग से चित्रित हुए हैं प्राप्त हुए हैं, किंतु प्रत्येक चरण में इन पात्रों को बनाने की विधि भिन्न भिन्न रही है। यहाँ से बैल एवं गाय की मृण मूर्ति, कार्नेलियन फियांस तथा पत्थर के मनके, शंख एवं तांबे की चूड़ियाँ, मृणमय खिलौने, गाड़ी के पहिए, सिलबट्टा, प्रस्तर, हथौड़ा, गोल छेद वाला पत्थर आदि सामग्री प्राप्त हुई हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह स्थल 2000 ईसा पूर्व के लगभग आबाद रहा होगा। नगरी की सभ्यता। चित्तौड़गढ़ के पास बेडस नदी पर तट पर स्थित नगरी की पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित माध्यमिका माना जाता है। 1872 ईस्वी में कार्लाइल द्वारा इसकी खोज की गई। 1919-20 में ईस्वी में आरजी भंडारकर एवं 1961-62 ईस्वी में केबी सौंदर राजन द्वारा यह उत्खनन करवाया गया। यहाँ के उत्खनन से लेख युक्त शिलाएं, मृण मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, अलंकरण युक्त ईंटें, गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष जिसमें शिव मूर्ति प्रतिष्ठापित थी मिले हैं। ग्रीक रोमन प्रभाव से युक्त पुरुष शीर्ष आहत एवं शिवी जनपद के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 4 चक्राकार कुएं एवं गुप्त युगीन अवशेष भी मिले हैं। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में यवन आक्रमण के सिलसिले में नगरी मध्यमिका नगरी का उल्लेख किया है। तिलवाड़ा की सभ्यता। नवगठित बालोतरा जिले में लूड़ी नदी के तट पर अवस्थित तिलवाड़ा में 1966-67 ईस्वी में एक टीले का उत्खनन किया गया। उत्खनन में 5 आवास स्थलों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से चाक पर बने सलेटी व लाल रंग के मृदभांड, सिलबट्टा, जली हुई हड्डियाँ, बर्तनों व सूक्ष्म उपकरणों के टुकड़े मिले हैं। यहाँ एक अग्नि कुंड भी मिला है जिसमें मानव अस्थि भस्म तथा मृत पशुओं के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ के मानव की आखेट वृत्ति की पुष्टि करते हैं। डॉक्टर BN मिश्र, बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मोज़ोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इस सभ्यता का काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मानते हैं। बरौर की सभ्यता। श्री गंगानगर जिले का बरौर गांव सरस्वती नदी तट पर अवस्थित है। यहाँ 2003 ईस्वी में उत्खनन कार्य शुरू हुआ। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यहाँ की सभ्यता को प्राक एवं विकसित सैंधव काल की माना जाता है। यहाँ से प्राप्त मृৎभांडों में काली मिट्टी मिली है। मई 2006 में मिट्टी के एक पात्र में सेलखड़ी के लगभग 8000 मनके मिले हैं। उनके साथ शंख की तरासी, चूड़ियाँ, अंगूठी, बोरला तथा लाजवंत मनके मिले हैं। लाजवंत मनके केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं। यहाँ से शहरी सभ्यता के पुरावशेष, सुनियोजित नगर विन्यास, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और विशिष्ट मृৎभांड परंपरा विकसित सैंधव सभ्यता के समान है। यहाँ से बटन के आकार की मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। सुनारी सभ्यता। झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में कांटली नदी तट पर अवस्थित सुनारी गांव से अयस्क से लोहे बनाने की भट्टियां के अवशेष मिले हैं। यह देश की प्राचीनतम लोह भट्टियां मानी जाती हैं। इन भट्टियों में धोखनी लगाने की व्यवस्था थी जिससे
ताप क्रम नियंत्रित किया जाता था। यहाँ से लोहे के तीर, कृष्ण परिमार्जित मृदपात्र, मिट्टी तथा पत्थर के मनके, शंख की चूड़ियाँ तथा मृण मूर्तियों भी मिली हैं। यहाँ से मातृ देवी की मृण मूर्तियों तथा चाक से बने काले रंग के मृदपात्र मिले हैं, जिन्हें कुषाण कालीन माना जाता है। सुनारी के निवासी भोजन में चावल का प्रयोग करते थे तथा घोड़ों से रथ खींचते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की बस्ती वैदिक आर्यों ने बसाई थी। नोह की सभ्यता। भरतपुर जिले के नोह गांव में रूपारेल नदी तट पर 1963 से 64 ईस्वी में श्री रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता प्रकाश में आई। रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर यह अवशेष 1100 से 1900 ईसा पूर्व के माने गए हैं। यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। सबसे निचले स्तर से गेरू रंग के मृदपात्र व सादे काले और लाल मिट्टी के पात्रों के अवशेष मिले हैं। द्वितीय स्तर से चित्रित स्लेटी रंग के पात्र तथा काले चमकदार पात्र मिलते हैं। तीसरे स्तर से चित्रित स्लेटी रंग के पात्रों के अवशेषों के साथ साथ काले ओपदार मृदभांड तथा लोहे के बाणों की नोक मिलती है। चौथे स्तर से मिट्टी की कच्ची ईंटों से बना एक परकोटा मिला है, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ऊपरी स्तर से मित्र शासकों के तांबे के सिक्के, मानव एवं पशुओं की मृणमय मूर्तियाँ कलाकृतियाँ मिली हैं। यहाँ से प्रस्तर की विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश है। यहाँ से लोहे के कृषि संबंधी उपकरण एवं चक्रकूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। कुषाण, नरेक, होविस्क एवं वासुदेव के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। जोधपुरा की सभ्यता। नवगठित कोटपुतली बहरोड जिले में साबी नदी तट पर जोधपुरा गांव में 1972-75 ईस्वी में उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन में गैरिक रंग के पानी पीने के पात्र, कटोरे तथा तस्तरियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से लोहे के शस्त्र, लोहे के बने तीरों के अग्रभाग, लोहे की कीलें, शंख निर्मित चूड़ियों के टुकड़े, कुबड़ बैल की आकृतियाँ तथा मिट्टी एवं पत्थर के मनके भी मिले हैं। जोधपुरा से लोहे गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं। इन भट्टियों में ऊपलों का प्रयोग किया जाता था। ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य फली फूली। नलियासर की सभ्यता। जयपुर जिले में सांबर के निकट नलियासर गांव में उत्खनन के फलस्वरूप आहत मुद्राएं, उत्तर इंडो सस्नेनियन सिक्के, कुषाण शासक होविस्क, इंडो ग्रीक योद्धगण एवं गुप्त युगीन चांदी के सिक्के मिले हैं। यहाँ से स्वर्ण निर्मित सिंह सिर, तांबे के पात्र, मिट्टी के बाँट, झुंझुने, तलवार, अलंकरण युक्त ईंटें, नारियों के गोल पाइप, पूजा पात्र, मिट्टी के आभूषण, मनके, शीशे की चूड़ियाँ, सिलबट्टे, हड्डी के पासे, कांसे के गड़े तथा 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं। सांबर के उत्खनन से प्राप्त सामग्री इस संस्कृति को 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक का सिद्ध करती है। नगर की सभ्यता। टोंक जिले में उनियारा कस्बे के पास अवस्थित नगर के उत्खनन का कार्य 1943-44 ईस्वी में पुरातत्वविद श्री कृष्ण के निर्देशन में हुआ। यहाँ से 6000 मालव सिक्के मिले हैं। महाभारत में उल्लिखित मालवों की राजधानी कारकोट नगर का समीकरण इससे किया जाता है। यहाँ से लाल रंग के मृदभांड एवं अनाज भरने के कलात्मक मटकों के अवशेष तथा विभिन्न कलात्मक वस्तुएं, आभूषण, लोह उपकरण, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं एवं प्रतिमाएं मिली हैं। इन्हें 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा तक का माना जाता है। नगर के उत्खनन से गुप्तोत्तर कालीन स्लेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा, एक मुखी शिवलिंग, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी आदि की प्रतिमाएं मिली हैं। रेण की सभ्यता। टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित रेण में 1938-1940 ईस्वी में केएन पुरी द्वारा उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में मिट्टी के मकान, लोह उपकरण,
पाषाण के मनके, मृण मूर्ति तथा अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 115 घेरेदार कूप तथा 3000 आहत मुद्राएं मिली हैं, जिनमें मालव तथा मित्र शासकों एवं अपोलोडोर्स का सिक्का एवं इंडो ससेनियन सिक्के प्रमुख हैं। यहाँ से प्राप्त शीशे की एक मोहर पर मालव जनपद से ब्राह्मी लिपि में अंकित है, जो यहाँ मालव आधिपत्य को सूचित करता है। यहाँ से सेलखड़ी की एक डिब्बियाँ मिली हैं, जो उन डिब्बियों के समान हैं जिनमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। यहाँ से प्राप्त अवशेष 3री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईसा पूर्व तक की हैं, जिन्हें मौर्य व शुंग कालीन माना जाता है। लोहे के औजार अत्यधिक मिलने के कारण रेड़ को प्राचीन इस राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। यहाँ से मातृ देवी की एक मृणमयी मूर्ति और उसनीस युक्त स्त्री मूर्ति मिली है, जिन पर गांधार कला की छाप है। रेड़ से पगड़ी पहने स्त्री की मृण मूर्ति भी मिली है। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।